साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जित्तू में। तो होमगार्ड से रिलेटेड एक अच्छी अपडेट आई हुई है, जो कि जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यानी कि सिपाही समान वेतन पेंशन का भी लाभ, 35 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, छुट्टी का भी इंतजाम, ईएल और सीएल की भी सुविधा, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ ऑल इंडिया होमगार्ड के लिए निकाली गई है। तो पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की, और बस आप लोग चैनल पर बने रहें। यहाँ पर देखिएगा कि होमगार्ड से रिलेटेड कुछ समस्या भी आती है, जो कि पुलिस के समान ड्यूटी करने के बाद भी सरकारी कर्मचारी के अधिकार नहीं है। थाना कार्यालय में उनके लिए बैठने की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। 60 साल तक ड्यूटी करने के बाद भी रिटायरमेंट होने पर खाली हाथ घर जाना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा सहित कहीं भी किसी प्रकार का कोटा ना होना, आश्वासन के बाद भी भविष्य निधि के लिए कटौती ना किया जाना, ये सभी समस्याएं हमारे होमगार्ड जवान के लिए हमेशा रहती है। और ऑल इंडिया होमगार्ड के जितने भी हैं जवान, सबको ये समस्याएं देखने को मिलती है। छुट्टी का भी किया जाएगा इंतजाम। होमगार्ड का कहना है कि हाजिरी से उन्हें 915 रुपये प्रतिदिन मानदेय और भत्ता मिलता है। सरकार या विभाग की ओर से उनके लिए कोई भी एक भी छुट्टी की व्यवस्था नहीं है। वह भी पुलिस की तरह लगातार ड्यूटी करते हैं। पुलिसकर्मियों के लिए ईएल-सीएल लेने पर वेतन में कोई कटौती नहीं होती है, जबकि उनके लिए एक दिन भी अवकाश की व्यवस्था नहीं। ऐसे में अपने निजी कार्य नहीं कर पाते हैं। इमरजेंसी में कहीं जाने का पर मानदेय काट दिया जाता है। उनके लिए भी बिना मानदेय की कटौती किए साल भर निश्चित अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सब छुट्टी की इंतजाम बहुत ही ज़रूरी है सभी होमगार्ड जवानों के लिए। तो यहाँ पर आपको जो न्यूज़ दिखा रहे हैं हिंदुस्तान पेपर में, ये प्रकाशित की गई है, जो कि आपको पेपर करने के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे पूरी जानकारी समझ लीजिए पहले। यहाँ पर कचहरी परिसर में हिंदुस्तान में अपनी समस्याओं को साझा करते हुए होमगार्ड का दर्द यहाँ पर गया। 60 साल की उम्र पूरी होने तक जाड़ा, गर्मी, बरसात में होमगार्ड के पुलिसकर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ड्यूटी करते हैं। कार्यालय, बैंक, थाने का पहरा ड्यूटी के साथ चौराहे पर यातायात व्यवस्था भी संभालते हैं। कोतवाली से लेकर सिपाही तक के हर आदेश का पालन करते हैं। लेकिन थाने के साथ कहीं भी बैठने तक ये कोई भी स्थान तय नहीं है। फिर भी 8 घंटे ड्यूटी पूरी तमन्ना से निभाते हैं। समय से ड्यूटी पर पहुंचते हैं। पूरी समय तक मुस्तैद रहने के प्रयास भी करते हैं। मानदेय से किसी तरह का परिवार का खर्चा तो चलते रहे, लेकिन 60 साल की उम्र होने पर रिटायरमेंट होकर खाली हाथ घर जाना पड़ता है। हिंदुस्तान से चर्चा के दौरान होमगार्ड ने कहा कि पुलिसकर्मियों के समान वेतन देने की कोटे का आदेश पूरी तरह से पालन नहीं हो सका। सरकार अगर पेंशन भविष्य निधि व्यवस्था करके बुढ़ापे का सहारा दे तो उन्हें भी अपनी सेवा का इनाम मिल जाएगा। पुलिस के बराबर कर रहे हैं काम, समान वेतन के समान पेंशन का भी हो इंतजाम। यहाँ पर देखिए 880 होमगार्ड जिले में तैनात हैं, जिसमें बेल्हा में 1633 पद के लिए सापेक्ष मौजूद 880 होमगार्ड जिले में, जो कि 83 पॉइंट पर 8 घंटे के 3 शिफ्ट में दिन और ड्यूटी दे रहे हैं। मांग के अनुसार उनकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। जिले में 80% होमगार्ड की उम्र जो है 55 साल के आसपास हो चुकी है। जिले में करीब 2 दशक से नई भर्ती नहीं हो सकी है। होमगार्ड की असामयिक मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले उनके परिजन की नई उम्र के हैं। रिटायरमेंट होने के करीब पहुंचे होमगार्ड का अब अपने बुढ़ापे का चिंता सता रही है। सोमवार को कचहरी परिसर में मौजूद होमगार्ड ने अपनी समस्या को पीड़ा बयां की। कहा कि पुलिस की तरह समान ड्यूटी कर रहे हैं। थाने में ड्यूटी के दौरान उन्हें असलहे भी दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन, विकास विभाग सहित कई कार्यालय में वह ड्यूटी कर रहे हैं। आज भी उनके प्रति लोगों का धारणा नहीं बदली। कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देता है। अक्सर लोग अपेक्षित करते रहते हैं, इसके बाद भी पूरी तमन्ना दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। होमगार्ड ने बताया कि दरोगा, सिपाही के कहने पर अगर वह किसी बाइक सवार को रोक लेते हैं तो वह आंख दिखाता है, कई बार अपमानित भी करता है। कार्यालय अधिकारी के साथ और थाने में उनकी ज़िंदगी बीत रही है। कई लोग रिटायरमेंट होने के करीब है, लेकिन खाली हाथ जाने की सोच कर रह जाते हैं। ऐसे में सरकार अगर पेंशन भविष्य निधि का अगर सही से देते हैं तो उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। संभालते हैं कानून व्यवस्था भी कराते हैं चुनाव।
होमगार्ड पुलिस के साथ ही हर संवेदनशील स्थान पर मौजूद रहकर कानून व्यवस्था संभालते हैं। चुनाव में भी गांव की संवेदनशीलता पुलिस अधिकारियों को बताते हैं। अन्य जनपदों के साथ ही दूसरे प्रदेश में भी चुनाव में ड्यूटी पर जाते हैं। अभी हाल ही में महाकुंभ में प्रयागराज में पूरी मुस्तैद से ड्यूटी निभाई थी। तो बहुत सारे होमगार्ड हमारे जो जवान हैं अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जिम्मेदारियाँ दिया गया, संभाल रहे हैं यातायात, चला रहे हैं पीआरबी और थाने की गाड़ियाँ। यहाँ पर देखिए प्रतापगढ़ संवाददाता जिले में होमगार्ड का कई जगह पुलिसकर्मियों की अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिले की यातायात व्यवस्था संभालने के साथ ही वे थानेदारों की सरकारी गाड़ी और पीआरबी भी चला रहे हैं। जिले में पुलिस विभाग का वाहन चालकों की बेहद कमी है। थानेदारों की गाड़ी चलाने के लिए विभाग के पास चालक उपलब्ध नहीं। ऐसे में 50 से अधिक चार पहिया और बीआरपी और थानेदार की गाड़ियां स्टेयरिंग होमगार्ड्स के साथ हालांकि इसके लिए होमगार्ड को बाकायदा ट्रेनिंग देने की बाद लगाया गया है। होमगार्ड का कहना है कि पुलिसकर्मियों के समान ही वह कई काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान लोगों ने थ्रो नॉट 3 चलाई थी, लेकिन आज इंसान राइफल लेकर पहरे पर खड़े हैं। इस पर उनके साथ कम रिस्क नहीं रहता है। पूर्व में संग्रामगढ़ में थाने में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड का दिन दहाड़े हत्या हो चुकी है। इसके बाद भी होमगार्ड के पुलिसकर्मियों के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। उनका कहना कि अगर काम का सही मूल्यांकन किया जाए तो उन्हें सहूलियत से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिए कुछ हाईलाइटेड, ड्यूटी पर जाते हैं नहीं मिलता है अलाउंस। होमगार्ड का कहना कि घर पर रहने की दशा में उन्हें हाउस अलाउंस की दरकार नहीं है। थाने में उनसे 10 से 20 किलोमीटर दूर तक की ड्यूटी ली जाती है। अधिकांश होमगार्ड अब बाइक से चलने लगे हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलता है। कई जगह नियमित रूप से अधिकारियों को कार्यालय में डाक भी पहुँचाने होते हैं। मुजरिम और घायल को मेडिकल कराना होता है। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं मिलता है, यानी कि इसके लिए कोई भी खर्च आपको नहीं दिया है, अपने ही व्यय और खर्च से जाना पड़ता है, जो कि जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि कार्यालय में लिखा पढ़ी का भी काम कर रहे हैं हमारे होमगार्ड जवान, यानी कि कोई भी काम सौंपा जाता है बहुत ही ईमानदारी से हमारे होमगार्ड जवान सभी काम को कर लेते हैं। फिर भी सरकार इनके पे नज़र नहीं दे रहे हैं, जो बहुत ही निराशाजनक है। यहाँ पर देखिएगा कि कार्यालय में लिखी पढ़ी का भी काम करते हैं होमगार्ड जवान। प्रतापगढ़ थाने में FIR दर्ज कराने सहित कई काम कंप्यूटर पर ही किया जा रहा है। इसके बाद ही सभी प्रकार के रजिस्टर पूर्ववत मेंटेन किए जा रहे हैं। जिले में दर्जनों होमगार्ड स्नातक डिग्री धारक है। वही लंबे समय में से अन्य कार्यालय में लिखा पढ़ी का भी काम संभाल रहे। कई थाने में रजिस्टर पर FIR दर्ज कर विवरण दर्ज करने के साथ ही अन्य प्रविष्टियों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और गौर से देखिएगा कि दुर्घटना बीमा तो है, लेकिन हत्या के बाद कुछ नहीं मिलता है। होमगार्ड के लिए दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर शासन की ओर से बीमा क्लेम दिए जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन हत्या के बाद उन्हें बीमा का लाभ मिलना मुश्किल हो रहा है। अभी हाल ही में जड़वारा से बघराई ड्यूटी जा रहे होमगार्ड जवान को रात में हत्या कर दी गई थी। उसके परिवार को क्लेम दिलाने में समस्या आ रही है। यानी हत्या होने के बाद क्लेम दिया जाए, जिसमें बहुत ही कठिनाई हो रही है, जो हमारे होमगार्ड जवानों को बहुत ही निराशाजनक ये बातें हैं। तो साथियों बस यही छोटी सी जानकारी थी। जानकारी अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जानकारी देने में मुझसे कुछ गलती हो गई या बोलने में हमसे कुछ मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।